दोस्तों आज की खबर सुनने के बाद आपको जितनी ज्यादा खुशी होने वाली है इससे भी ज्यादा दुख मालदीव को होगा, क्योंकि अब भारत ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भारत श्रीलंका में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहा है, जिन्हें भारत कभी मालदीव में सेटअप करने वाला था। लेकिन हाल ही में भारत और मालदीव के बीच बिगड़े रिश्ते और लगातार मालदीव का चीन और तुर्की की ओर झुकाव मालदीव का काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है और अब भारत ने भी ये तीनों प्रोजेक्ट श्रीलंका को सौंपने का फैसला कर लिया है। वहीं आज के वीडियो देखने के बाद आप ये बात भी समझ जाएंगे कि वो देश, खासकर भारत के वो पड़ोसी देश जो लगातार भारत के हाथ से निकल करके चीन की गोद में बैठ रहे थे, वो अब वापस लौट रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए चीन ने इन देशों को कई ऐसे सस्ते ऑफर दिए हैं प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। इसके बावजूद भी ये देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि भारत की विदेश नीति की तारीफ अब भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में की जा रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भारत और रूस ने मिलकर के श्रीलंका में एक काफी बड़े एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल लिया और भविष्य में यहाँ पर कई तरीके के ऑपरेशंस भारत और रूस आपस में डिसाइड करके कर पाएंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ पर वायुसेना के कई हथियार भी आसानी से लाए जा सकते हैं। इसी के साथ रिसेंटली अनाउंसमेंट की जाती है कि भारत श्रीलंका में एक फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है, जहाँ पर स्मॉल हथियार श्रीलंका के लिए तैयार किए जाएंगे, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत दुनिया भर में एक्सपांड करना शुरू कर चुका है। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 3 मेगा प्रोजेक्ट श्रीलंका में सेटअप करने जा रहा है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री पुल का निर्माण किया जाएगा। वैसे तो टॉपिक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि दोनों ही देशों के बीच जल्द ही इंजीनियरिंग के काम को कंप्लीट किया जाए, डीपीआर तैयार की जाए, ताकि दोनों ही देश आपस में अच्छी कनेक्टिविटी बना सकें और ट्रेड्स और ज्यादा इनहेंस किए जा सकें। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि भारत श्रीलंका को अपनी पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, ताकि भविष्य में हम श्रीलंका को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाए और जरूरत पड़े तो हम श्रीलंका से इलेक्ट्रिसिटी को भी इम्पोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका भी नए नए प्लांट सेटअप कर रहा है, जिससे आगे चल के भारत को इमरजेंसी केसेस में अपनी इंडस्ट्रीज बंद नहीं करनी पड़ेगी और हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से वहां से इम्पोर्ट करा पाएंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि भारत श्रीलंका में गैस और डीजल की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएगा, जिससे हम आसानी से यहाँ पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ प्लानिंग की जा रही है कि यहाँ पर काफी बड़ी रिफाइनरी भी सेटअप की जाएगी और चीन ने काफी बड़ा ऑफर श्रीलंका को दे रखा है। चीन का कहना है कि हम करीब $4.5 अरब की लागत से यहाँ पर रिफाइनरी सेटअप करेंगे और आपके लिए पेट्रोलियम रिफाइन करने का काम किया जाएगा। लेकिन श्रीलंका इस बात पर एग्री नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी काफी बड़ी ऑयल सप्लाई भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जाती है और इंडियन ऑयल ने वहां पर एक अपनी सब्सिडी भी तैयार कर ली है। तो भविष्य में अगर श्रीलंका के अंदर कोई रिफाइनरी सेटअप की जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहला नाम भारत का ही शामिल होगा। और इन सब के पीछे भारत का काफी बड़ा इंटरेस्ट भी है। पहली चीज की श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश से रिश्ते काफी लंबे समय से अच्छे हैं। इसके बावजूद भी खबर सामने निकल के आई है कि हिंद महासागर में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिल सकते हैं। कई ऐसे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ से तेल निकाला जा सकता है और ऐसे में अगर भारत वहां पर रिफाइनरी सेटअप कर देता है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी हो जाती है, तो डायरेक्टली हम इस तेल को अपने देश में ला करके रिफाइन करके श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जरूरतों के लिए एज अ रिजर्व भी इसे रखा जा सकता है। वहीं ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट भारत ने बांग्लादेश में ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। भारत की तरफ से एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से हम डीजल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत लगातार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। इससे सबसे ज्यादा दुख मालदीव को होने वाला है। क्या कुछ मानना है आपका कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या यह सब देख करके मालदीव भी भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहेगा? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।